ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब बाहर निकल कर आए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। जो शव वाहन आएगा उसकी अगुवाई करने। इसका मतलब है कि अब कुछ ही क्षणों में जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह का, उसको लेकर जो पार्थिव शरीर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबों को आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने, आपके कैमरे के सामने हैं। और बस अभी इसका मतलब है कि कुछ ही देर में जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। हम देख रहे हैं कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय जो है पहुंच जाएगा उनका पार्थिव शरीर। और कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से, साथ ही प्रियंका गांधी अपने ट्विटर हैंडल से अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये तमाम तस्वीरों को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया जा रहा है ताकि पूरे देश भर में या जहां भी जिस भी कोने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां आकर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देने या उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं, वो इस ट्विटर के माध्यम से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में खुद सोनिया गांधी और इसके अलावा कांग्रेस के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो खुद बाहर आए हैं ताकि अब जो पार्थिव शरीर बिल्कुल गेट तक पहुंच गया है, कांग्रेस मुख्यालय अंदर ले जाया जाएगा, उसकी वो खुद अगवानी करने के लिए बाहर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के बाहर मौजूद हैं। जी प्रशांत। राजीव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव के पास चलेंगे। राजीव, अब बस कुछ ही देर बाकी है, अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरू होने जा रही है। एक बार ट्रैफिक डाइवर्जन का भी हमें बताएं कि किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, उससे पहले आपको बताएं कि फिलहाल मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर हूं और यहां से जो है उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेस हेडक्वार्टर को निकल चुकी है। और यहां देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सुरक्षा के इंतजाम पहले की तरह नहीं आ रहे। पूरा जो बैरिकेटिंग लगाया गया था, कुछ तरफ कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, अब वो बैरिकेटिंग हट गया है और ये सारे सुरक्षा इंतजाम 24 अक्टूबर रोड की ओर चले गए। सेना के वाहन, जिसको गन कैरेज कहा जाता है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार रखा गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ से थोड़ी देर जी राजीव, आप अपनी बात पूरी करें और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे उनके आवास पर थोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बारे में बताएं। उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी 87 साल की उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं। इस वक्त पूरा परिवार कहां पर है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके की बेटी जो है अमेरिका में रहती थी और वो कल देर रात को यहाँ पहुंची और ये वजह है कि कल उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। और उनकी जो परिवार के लोग भी जो है अंतिम शव यात्रा में शामिल हो गए और उनके साथ कई लोग जो है उनके परिवार के लोग यहाँ आए हुए थे। और उनके जो गन कैरेज हैं, गाड़ियों में उनके परिवार के लोग कई लोग गए हुए हैं। और आप अगर देख सकते हो यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर है, जहाँ पर उनका पार्थिव शव पहुँच चुका है। और जैसे प्रशांत बता रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, उनकी जो सादगी है, उनकी जो ईमानदारी है, और सबसे बड़ी बात हम मीडिया कर्मियों के लिए कहें तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब इसका मतलब है कि बस पीछे से ही शव वाहन पहुँचने वाला है। उनके मनमोहन सिंह की हम जानते हैं 3 बेटियाँ हैं, उनमें से एक बेटी विदेश में रहती हैं और उन्हीं को भारत लौटने में थोड़ी देर थी, इसलिए जो उनका अंतिम संस्कार का काम है वो आज किया जा रहा है। एक संयोग ये भी देखिए कि आज 28 तारीख को ही कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह होता है। हम जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और यहाँ पर पूरी तैयारी थी कि 28 तारीख को ही जो स्थापना दिवस समारोह है उसका आयोजन किया जाए और यहाँ पर टेंट वगैरह सब सारे कुछ लगाए जा रहे थे। लेकिन इसको विडंबना ही कहेंगे भाग्य की कि आज मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में उसी दिन आ रहा है जिस दिन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और कांग्रेस अपना स्थापना दिवस समारोह मनाती है। उसकी तैयारी भी यहाँ पर थी, लेकिन भाग्य की ऐसी विडंबना की मनमोहन सिंह 2 दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और अब आज ऐसी स्थिति है
कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में लाया जा रहा है। अब चूंकि मनमोहन सिंह के परिवार के लोग, उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उसके अलावा उनकी तीनों बेटियां और उनके जो दामाद हैं और भी जो परिवार के लोग हैं अब यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब किसी भी वक्त जो वाहन है पार्थिव शरीर को लेकर जो वाहन आ रहा है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कतार है उसमें सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी खड़ी हैं। आप जानती हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के जो रिश्ते रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते, उस पर कई बार कई टिप्पणी की जाती थी। राहुल गांधी को आप देखिए, वो सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आपसी संबंधों का, यहाँ जब निधन हो गया डॉक्टर सिंह का तो उसके बाद सोनिया गांधी का एक बयान आया है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां डॉक्टर सिंह का जो परिवार है, उनकी तीनों बेटियां, उनके दामाद, इसके अलावा उनकी पत्नी गुरशरण कौर यहाँ पर मौजूद है। उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाहर ही कांग्रेस मुख्यालय के मौजूद हैं और ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अब कांग्रेस मुख्यालय अंदर ले जाया जाएगा। जी प्रशांत, यहाँ पर आपने सोनिया गांधी और उस वक्त प्रधानमंत्री रहे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के आपसी संबंधों की बात की, किस तरह का रिश्ता आपसी रहा है? क्योंकि एक वक्त आया था जब सोनिया गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने चुना डॉक्टर सिंह को, और अब जब बयान आया उनके निधन होने के बाद सोनिया गांधी का कि उन्होंने एक बहुत अच्छे फ्रेंड, एक फिलोसफर, एक मेंटोर को खो दिया, बताएं आपसी संबंध किस तरह के रहे हैं उनके? जी बिल्कुल, जब से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे ये जाहिर बात थी कि मनमोहन सिंह कोई बड़े राजनेता नहीं थे। पुलिस सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है और ठीक पीछे के लोग हैं, जो जवान हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि शव वाहन किसी भी समय पहुंचने वाला है। और ये देखिए, ये पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुका है। हम सीधी तस्वीरें आपको कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं और जिसका इंतजार था, जो एक विडंबना कहेंगे कि जो मनमोहन सिंह यहाँ पर एक पार्टी सदस्य के नाते न जाने कितनी बैठकों में यहाँ आया करते थे, अब उनका पार्थिव शरीर आप एनडीटीवी के कैमरे पर आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है। सेना के जो जवान हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, चूंकि ये राजकीय स्टेट ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लिहाजा सेना के जितने जवान हैं वो लेकर उनके कंधों पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। और कतार में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी यहाँ पर मौजूद थे अंतिम दर्शन के लिए। हाथ जोड़कर सभी नेता श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं, अपना सम्मान दे रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर अब जो है जिस हॉल में रखा जाना है उसको लेकर, उस पार्थिव शरीर को लेकर धीरे धीरे सेना के जवान उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर इन पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और करीब 1 घंटे तक यहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम जो यात्रा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो यहां से निकलेगी और निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी। तो अगले 1 घंटे तक तकरीबन यहाँ पर जितने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और अपनी यादें संजोकर फिर यहाँ से लोग रवाना होंगे निगम बोध घाट के लिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके से 10 साल वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और तमाम, जैसा मैं कह रहा था, यहाँ पर जितने नेता हैं वो उनकी कैबिनेट के हिस्सा थे, उनके मंत्री थे, तो वो तमाम यादें ज़रूर उनके जहन में होंगी और उन्हीं यादों के साथ वो इस पल को याद कर रहे होंगे। जितना पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है वो भी यहाँ पर पूरे पहुँच चुका है और जितने लोग हैं यहाँ पर, जो कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो आपने देखा किस तरह से कतार लगा कर खड़े थे। तो एक सम्मान के भाव के साथ सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर की अगुवाई की है, अंतिम अगुवाई की है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि अब यहाँ से जब उनका देह जो है, पार्थिव शरीर जब निगम बोध घाट के लिए रवाना होगा और वहाँ पर जब अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद जो शरीर है वो फिर दुनिया में नहीं रहेगा, उनकी यादें ज़रूर रह जाएंगी। तो कांग्रेस के साथ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रिश्ता
1991 में शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट कहे जाएंगे, क्योंकि 1972 में उनको पहली बार कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइज़र बनाया गया था। उसके बाद वो अलग अलग पदों पर रहे, चाहे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर हो, प्लानिंग कमीशन जो उस समय योजना आयोग होता था उसके उपाध्यक्ष के तौर पर हो, या फिर यूजीसी के चेयरमैन रहे और फिर फिनांस मिनिस्टर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। तो 1991 में जब उन्हें नरसिम्हा राव ने यूजीसी के दफ्तर में अपने बैठे हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि यूजीसी चेयरमैन थे, तो उन्हें नरसिम्हा राव उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। और जब बातचीत हुई तो नरसिम्हा राव ने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी में हैं। उन्होंने कहा कि आप तुरंत आइए, आपको शपथ लेना है मंत्री पद के तौर पर। मैं और कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो मनमोहन सिंह के परिवार के कुछ और भी सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं, रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वो सब यहाँ पर वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, साथ में रहेंगे, और सब यहाँ पर जो अंतिम यात्रा निकलेगी उसके साथ रहेंगे।